हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। 19 जून शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसी तरह से जेड का 26। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, एस का क्या होता है 19। ये देखिए, या फिर ये देखिए एस के बाद क्या आता है टी, फिर यू, फिर भी, तो आगे क्या हो जाएगा डब्लू। यानी एक एक ऐड किया है, तो डब्लू किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे क्या किया। ये देखिए फिर से एक ऐड किया है पी, क्यू, आर, एस, तो आगे क्या हो जाएगा टी। तो ये देखिए डब्लू टी एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये देखिए एस का क्या होता है 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22, प्लस एक हो रहा था। ठीक है, तो 23 किसका होता है डब्लू का। उसी प्रकार पी, क्यू, आर, एस, टी प्लस एक हो रहा है, तो ये देखिए डब्लू टी एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा श्रीवेक्स जो है बिंदु ए से शुरू करते हैं और पूरब की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ठीक है, पूरब किधर है, ये देखिए पूरब इधर है। कितना चलते हैं 9 किलोमीटर और बिंदु ए से शुरू करते हैं। आगे क्या बोला है, फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 16 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। दाएं मुड़ते हैं यानी घड़ी के दिशा में मुड़ते हैं। ये देखिए घड़ी का कांटा ये मान लीजिए 3 की तरफ है, तो घड़ी इधर ही तो मुड़ेगा। ठीक है, दाएँ मुड़ते और कितना चलते हैं 16 किलोमीटर। फिर दाएँ मुड़ते और 28 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से वह दाएँ मुड़ते और 28 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से वो घड़ी के दिशा में मुड़ते और 28 चलते। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 9, लेकिन वो 28 चलते, यानी कि 19 और चलेंगे तभी तो 28 होगा। ये देखिए जब ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, फिर वो दाएं मुड़ते हैं और 21 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वो घड़ी के दिशा में मुड़ते हैं और 21 चलते हैं। यहाँ से यहाँ कितना है 16, लेकिन वो 21 चलते यानी 5 और चलते हैं। ठीक है, ये जब यहाँ से यहाँ 19 है तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 19। वह अंतिम बार दाएं मुड़ते और 19 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से वह दाएं मुड़ते यानी घड़ी के दिशा में मुड़ते हैं और कितना चलते हैं 19 किलोमीटर। तो ये देखिए जब ये 19 है तो ये 19 चल रहा है, तो ठीक इसके सामने पहुंच जाएगा। ठीक है, ए के सामने। ठीक है, और बिंदु पी पर रुकते हैं और बिंदु पी पे रुक जाते हैं। तो बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ए तक पहुँचने के लिए कौन सा दिशा में ड्राइव करेगा, ये दक्षिण की ओर करेगा। और कितना दूरी, तो ये देखिए जब ये यहाँ से यहाँ 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 23 हो रहा है। ये देखिए आगे कितना माइनस हो रहा है, ये देखिए आगे हो रहा है माइनस का 33। फिर पता नहीं कितना हुआ है, फिर कितना हुआ है, फिर यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, माइनस का 63। ये देखिए, तो ये देखिए पहले 23 माइनस हुआ है, फिर 33, कहीं ऐसा नहीं कि फिर आगे 43, फिर 53, फिर 63। बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। माइनस तो सभी में हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस 23 किया है। 23 में 10 ऐड करेंगे, फिर 33 माइनस कर दिया है। 33 में 10 ऐड करेंगे 43, फिर 43 में 10 ऐड करेंगे 53, 53 में 10 ऐड करेंगे 63। इस प्रकार से किया है। तो 221 में 43 हम लोग माइनस करेंगे, तो 11 में से 3 जाएगा 8, और यहाँ पे 1 बचेगा। फिर 11 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 और 1, यानी 178 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा 178। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये, तो ई के लिए कूट क्या होगा। तो ये देखिए ई कहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल ई यहाँ पे है। क्या इसमें भी ई है, बिल्कुल इसमें भी ई है। दोनों तरफ ई कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल ई कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है। ये देखिए नंबर में 2 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में ई कॉमन है, नंबर में 2 कॉमन है। तो ई के लिए कूट क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक सम में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले और अंतिम अंकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, ये देखिए पहला अंक ये है, अंतिम अंक ये है, ये तो यहीं पे रहेगा। हम सम में 3 जोड़ देंगे और विषम में 2 जोड़ देंगे, फिर भी पहला अंक और अंतिम अंक तो यही रहेगा, और यही दोनों का योगफल पूछा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 7, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है सम में 3 जोड़ना है। 4 में 3 जोड़ेंगे 7,
और विषम में 2 जोड़ना है तो साथ में 2 जोड़ेंगे 9। ये दोनों का योगफल पूछा है तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 16। हमें पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा है सिर्फ हम वही चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, पहले और अंतिम अंकों का योगफल कितना होगा। तो पहला अंक 4 है, 4 क्या है सम है तो 3 जोड़ दिए। अंतिम अंक क्या है 7, 7 विषम है तो 2 जोड़ दिए। ये दोनों का योगफल कितना आ जाएगा 16, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। तो आखिर इसमें क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे माइनस हो गया है। कितना माइनस हुआ, ये देखिए यहाँ पे माइनस का 9 हो गया है। ठीक है, देखें कि इसमें भी सेम हुआ है या नहीं। जब भी लगेगा दोनों में सेम पैटर्न। ठीक है, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 9 हुआ है। नेक्स्ट में क्या हुआ, ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है, ये देखिए यहाँ पे प्लस का 14 ऐड हो गया है। बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 14 हुआ है। सिंपली इसमें क्या हुआ है, -9 + 14। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो 53 में -9 करेंगे बिल्कुल 44 आ रहा है। 44 में 14 ऐड करेंगे बिल्कुल 58 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है -9 और प्लस का 14। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा श्रीमान जेठ जो है बिंदु 22 से शुरू करते हैं और उत्तर की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। उत्तर की ओर, उत्तर किधर है, ऊपर की ओर है। 12 किलोमीटर चलते हैं और 22 से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ते और 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, बाएं इधर ही तो होगा। और कितना चलते हैं 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ते और 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर दाएं मुड़ते यानी घड़ी की दिशा में मुड़ते और कितना चलते हैं 1 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ते और 14 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वह बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते और कितना चलते हैं 14 किलोमीटर। वह अंतिम बार बाएं मुड़ते और 13 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अंतिम बार वो बाएं मुड़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, ये 1 है, 12 और चलेंगे, टोटल 13। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 12 चलेंगे तो ये ठीक बाई के सामने पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये 12 और ये 1 13, ये भी 1 और यहाँ से यहाँ 12, बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गए हैं और बिंदु X पर रुकते हैं। ये देखिए, तो बिंदु बाई पर फिर से पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ये कौन से दिशा में ड्राइव करेगा, पूरब की ओर करेगा। ये देखिए पूरब की ओर एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और दूरी कितना हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, ये 14। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ 14 है और ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी टोटल 16 किलोमीटर पूरब की ओर। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा कथन में क्या बोला है, सभी दाल जो है चावल हैं। जितना भी दाल है सभी के सभी क्या है, चावल। सभी चावल गेहूं है। जितना भी चावल है सभी के सभी क्या है, गेहूं। सभी गेहूं मक्का है। जितना भी गेहूं है सभी के सभी क्या है, मक्का। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, सभी दाल मक्का है। क्या जितना भी दाल है सभी के सभी मक्का, ये बिल्कुल सही है। सभी दाल मक्का है, ये बिल्कुल सही है। कुछ मक्का चावल है, ये भी सही है। ये देखिए चावल यहाँ पे, ये देखिए चावल, और ये देखिए मक्का यहाँ पे है। तो ये देखिए मक्का का इतना हिस्सा चावल हो रहा है, यानी कि कुछ मक्का चावल है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। ठीक है, सबसे नीचे 1 है, 2 3 4 5 6, टोटल 6 तल है। ठीक है, B विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 3 पे नहीं। तो विषम 1 है, 3 है, 5 है, लेकिन यहाँ बोल दिया 3 पे नहीं रहता है। तो B या तो 1 पे रहेगा या 5 पे रहेगा। तो हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, एक तरफ B को 1 पे रखेंगे और एक तरफ 5 पे रखेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं। B और D जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। B और D जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। तो B तो यहाँ पे, तो D कहाँ पे होगा, 6 पे, तभी तो ये दोनों का योग 7 होगा। ये देखिए 6 1 7, और इस वाले कंडीशन में D 2 पे होगा, तभी तो 5 और 2 7। ये देखिए बिल्कुल B और D का योगफल 7 हो रहा है। E F के ठीक नीचे रहता है। E कहाँ रहता है, F के ठीक नीचे,
यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इस वाले कंडीशन में 2 स्थान एक साथ खाली है। ई कहाँ है? एफ के ठीक नीचे। लेकिन इसमें तो 1 2 3 4 स्थान खाली है, तो इसे हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। ई जो है एफ के ठीक नीचे है, ठीक है, एक साथ है ये दोनों। सी सबसे ऊपरी तल पर रहता है, ठीक है। सी जो है सबसे ऊपरी तल पर रहता है। ये देखिए इस वाले कंडीशन में सी कहाँ रखेंगे? यहाँ तो डी बैठा दिया है, इसका मतलब ये वाला फिगर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल दिया सी सबसे ऊपरी तल पर रहता है। बिल्कुल इस वाले फिगर में सी को यहाँ लिख देंगे। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए। पूछा क्या है? ई के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो ई यहाँ पे, ठीक है। ई के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं? 1 2 3 व्यक्ति रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 संख्या दे दिया है, 3 अंकीय संख्या है, ठीक है। और क्या बोला? यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है? 875, इसका दूसरा अंक कौन है? 7। दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है? 167, इसका दूसरा अंक कौन है? 6। इसको किससे घटाने बोला है? 6 से। तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा -1। यहाँ क्या बोला? यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम कितना आएगा? -1, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला? ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो जे का अल्फ़ाबेट नंबर 10, आर का 18, यानी प्लस का 8 हुआ है। बी का 2, जे का 10, इसमें भी प्लस का 8 हुआ है। यू का 21, सी का 3, यहाँ पे कितना हुआ है? ये देखिए अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो 21 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे 3 है, तो 5 + 3 टोटल प्लस का 8 हुआ है, ठीक है। यू के बाद क्या आएगा? वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर वापस ए बी सी डी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टोटल प्लस का 8 ही हो रहा है। डी का 4, एल का 12, इसमें भी प्लस का 8 हो रहा है। अब हमें सेकेंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस 8 तो सभी में हो रहा है, ठीक है। तो ई का 5, एल का 12, यहाँ पे क्या हुआ है? प्लस का 7। डब्ल्यू का 23 और डी का 4, तो ये देखिए अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो 23 में 3 ही ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे 4 है, तो 4 और 3 7, प्लस का 7 हो गया है। पी का 16, डब्ल्यू का 23, यहाँ भी प्लस का 7 हो गया है। बाई का 25 और ई का 5, ये देखिए 25 में एक ही ऐड कर सकते हैं 26, और ये 5 है, यानी टोटल प्लस का यहाँ पे 6 हो गया है। तो यही अलग हो जाएगा, ठीक है। सभी में क्या हुआ है? +8 + 7, लेकिन इसमें +8 + 6 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। NIGHT और S एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। जी के नीचे केवल H रहता है, ठीक है। जी के नीचे केवल H रहता है, इसका मतलब जी और H यहीं पे होगा, तभी तो जी के नीचे केवल H होगा। S के ऊपर केवल I रहता है, तो ये देखिए I और S यहाँ होगा, तभी तो S के ऊपर केवल I होगा। S के ठीक नीचे वाले तल पर T रहता है, S के ठीक नीचे T रहता है, ठीक है। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं N। पूछा क्या है? तल क्रमांक 3 पर कौन रहता है, तो 3 पे कौन रहता है? N रहता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है? Q R S T U V और Y एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। बाई एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। बाई कहाँ बैठा है? एस के बाएं से चौथे स्थान पर, तो एस को हम लोग कहीं भी बैठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एस का बायां इधर ही तो होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है? आर टी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, तो आर और टी को यहाँ पे कहाँ रखेंगे? तो इसे हम लोग रहने देते हैं। यहाँ पे ये देखिए आर और टी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया हुआ है,
हम लोग आगे पढ़ते हैं। एस के बाएं से गिनने पर एस और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो एस यहाँ पे एस के बाएं गिनेंगे तो इसका बाएं इधर ही तो है 1 2, यानी टी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो एस और टी के बीच में 2 व्यक्ति होंगे। ठीक है, और ये देखिए ऊपर हमने क्या छोड़ा था, आर जो है टी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, टी के दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि आर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आर कहाँ बैठा है, टी के दाएं से चौथे स्थान पर। आर या टी का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, आर या टी का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, तो भी को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ बोल दिया ये आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। भी को यहाँ भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ बोल दिया ये टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एक ही स्थान बचा, भी यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि आगे क्या बोला है। यू जो है भी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यू जो है भी का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब यू यहाँ पे नहीं होगा, नहीं तो ये भी का पड़ोसी हो जाएगा, तो एक ही स्थान बचा, यू यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन होगा, एक और कौन बच गया उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्यू, क्यू बच गया है। ठीक है, पूछा क्या है, क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू के दाहिने से तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, आर बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा आर। तो चलते नेक्स्ट की ओर। संख्या ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले हम छोटा अंक लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, फिर 4, 4 के बाद 6, फिर 7, फिर 9। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, यहाँ पे पहले जो था लिख लेते हैं 7, 2, 3, 4, 1, 6, 9। तो कितने अंक है जो पहले जहाँ था अभी भी वही है। ये देखिए यहाँ तो परिवर्तन हो गया, 7 की जगह 1 आ गया। ये देखिए बिल्कुल ये 2 पहले जहाँ था अभी भी यही है, एक तो ये हो गया। 3 पहले जहाँ था अभी भी वही है, 4 पहले जहाँ था अभी भी वही है। उसके अलावा ये देखिए 9 पहले जहाँ था अभी भी वही है। टोटल 1, 2, 3, 4 अंक ऐसे हैं जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है, यानी पहले जहाँ था अभी भी वही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 4 अंक। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। भी की परीक्षा बुधवार को होती है। ठीक है, भी की परीक्षा कब है, बुधवार को। टी के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, यानी टी यहाँ पे होगा तभी तो इसके बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, पी की परीक्षा आर की परीक्षा के ठीक बाद होती है लेकिन मंगलवार को नहीं होती है। पी की परीक्षा आर के ठीक बाद होती है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए। ये देखिए 2 स्थान यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, लेकिन बोल दिया है कि मंगलवार को नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा पी की परीक्षा जो है आर की परीक्षा के ठीक बाद है। ये देखिए यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि मंगलवार को नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ बोल दिया है पी की परीक्षा जो है आर की परीक्षा के ठीक बाद है, आर के ठीक बाद है। अगर हम लोग यहाँ पे आर और पी को लेंगे तो ये देखिए यहाँ बोल दिया है पी की जो परीक्षा है आर के ठीक बाद तो है लेकिन मंगलवार को नहीं है। अगर यहाँ रखेंगे तो मंगलवार को हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं लिए, यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, एस की परीक्षा यू की परीक्षा से ठीक पहले होती है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, 2 स्थान यहीं तो खाली है। एस की परीक्षा कब है, यू की परीक्षा से ठीक पहले है। एक और कौन बच गया उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्यू। पूछा क्या है, पी और क्यू के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, पी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा, ये देखिए टी की परीक्षा है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या किया, HIJKL, यानी एक एक ऐड कर रहा है। एल तो सभी में, ये देखिए ओ भी सभी में, तो ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एल के बाद ओ आएगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इसे PQRS, तो आगे क्या हो जाएगा टी, तो टी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखिए ये 2 ऑप्शन में। तो अब हम नंबर चेक कर लेंगे, ये देखिए 22 में 9 ऐड करेंगे 31, 31 में 9 ऐड करेंगे 40, 40 में 9 ऐड करेंगे 49, तो 49 में 9 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 58।
यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसी में 58 है, यहाँ तो 59 दे दिया, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये पूछा क्या है, ए के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे ए है, नहीं है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे ए है। तो ये देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, SLT। ये देखिए SLT यहाँ भी है, 3 लेटर कॉमन है। कौन कौन से, SLT यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 नंबर भी कॉमन होगा। ये देखिए बिल्कुल 6 कॉमन है, दोनों में है। 8 तो नहीं है, 3 बिल्कुल दोनों में है, 2 भी दोनों में है। तो 3 लेटर कॉमन है, तो 3 नंबर भी कॉमन है। कौन कौन से नंबर कॉमन है, LST। और नंबर में क्या कॉमन है, 6, 3 और 2। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बच गया, एक ए बच गया और यहाँ पे 1, यानी कि ए के लिए कूट क्या हो जाएगा, 1। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ अल्फ़ाबेट में क्या बच गया, लेटर में क्या बच गया, ए, और नंबर में क्या बचा है, 1। तो ए के लिए कूट क्या हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। बिल्कुल, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 937, इसका तीसरा अंक कौन है, 7। तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए, तो सबसे छोटी संख्या ये है, इसका पहला अंक कौन है, 1। इसको 1 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा परिणाम, माइनस का 6 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस का 6। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे संख्या प्रतीक दिया हुआ है और यहाँ पे ये इसका कूट दिया हुआ है। देखिए 4 का कूट H @ का A यहाँ पे दे दिया है। और ये देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है, ये देखिए ये प्रश्न है। तो ये देखिए इसका कूट हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो इसका कूट जो है हम डायरेक्ट लिख देंगे। ये देखिए यहाँ 3 का कूट यहाँ पे दिया हुआ है K, तो हम लिख देंगे, लेकिन उससे पहले शर्त पढ़ेंगे। पहला शर्त क्या बोला है, यदि पहला अवयव एक संख्या है, बिल्कुल पहला अवयव संख्या है, 3 क्या है, एक संख्या, और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, बिल्कुल अंतिम अवयव ये @ क्या है, एक प्रतीक है, तो इन दोनों के कूट को आपस में बदल जाना चाहिए। तो इन दोनों के कूट को आपस में बदल देंगे। 3 के जगह हम लोग @ का कूट लिखेंगे और @ के जगह पे 3 का, तो 3 के जगह @ का कूट लिखेंगे। तो ये देखिए @ का कूट क्या है, A, तो 3 के जगह हम लोग A लिखेंगे। और यहाँ पे @ के बदले किसका कूट लिखाएगा, 3 का। यहाँ पे क्या बोल दिया, ये दोनों का कूट आपस में बदल देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का कूट लिखाएगा। ठीक है, तो 3 का कूट क्या है यहाँ पे, K, तो यहाँ पे K लिखा जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट में A और लास्ट में K, ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए ऐसा 1 और 2 ऑप्शन में, ये दोनों तो होगा नहीं, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि पहला अवयव एक सम संख्या नहीं, पहला अवयव तो एक सम संख्या नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण घन है, ये देखिए दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण घन है, ये भी नहीं होगा। तो अब हम डायरेक्ट 4 और 8 का कूट रख देंगे। 4 का कूट क्या है यहाँ पे, 4 का कूट है H, तो यहाँ पे H आ जाएगा। और 8 का कूट क्या है यहाँ पे, 8 का कूट ये देखिए यहाँ पे L है, तो यहाँ पे L लिखा जाएगा। तो H और L, तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है और ये इससे, तो ये किससे होगा। तो आखिर इसमें क्या किया है, तो ये देखिए n का 14, l का 12, यानी माइनस का 2 हुआ है, तो इसमें भी होना चाहिए q का 17, l का 12, o का 15, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया है, k का 11 और i का 9, फिर से माइनस का 2 हो रहा है। n का 14 और l का 12, बिल्कुल। g का 7 और e का 5, फिर से माइनस का 2 हुआ है। o का 15, m का 13, बिल्कुल। ये देखिए, और इसमें भी सेम हुआ है, -2 -2 -2 -2। तो सेम हम भी वही करेंगे, t में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, r, t का 20, r का 18। तो ये देखिए r 2 ऑप्शन में, ये देखिए r के बाद o इसमें भी है, इसमें भी, इसका मतलब r के बाद तो o आएगा ही। तो इसे हम लोग चेक नहीं करेंगे, हम लोग थर्ड लेटर चेक करेंगे, m का 13 में -2 करेंगे, क्या आ जाएगा 11 किसका होता है, k का, तो k आएगा। तो ये देखिए यहाँ तो s दे दिया, ये नहीं होगा, k बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1, 3 और 8 को बदल के देखेंगे, तो 24
गुना 3 के स्थान पे 8 रखेंगे प्लस 32 डिवाइड 4 माइनस 10, ठीक है। पूरी संख्या को बदलना है, अंक को नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 और 8 को बदल रहे थे, 3 संख्या को बदलना है। ये देखिए ये 32, यहाँ पे ये 3 के बदले 8 नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि 3 संख्या को बदलना है, ठीक है। जो प्रॉपर संख्या है 3 उसे बदलना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 8 के स्थान पे 3 प्लस 26 इक्वल टू 196। अब हम लोग देखेंगे ये समीकरण सही होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, कितने बार में जा रहा है, 8 बार में। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 चक 32 बाकी 3, 8 दूनी 16 और 3 19। यहाँ भी मल्टीप्लाई, इसे भी कर लेते हैं। तो 192 प्लस 8 माइनस 30 प्लस 26 इक्वल टू 196 आता है या नहीं, ठीक है। पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो ये दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 200, ठीक है। 200 और प्लस 26 226, इसमें हम लोग माइनस का 30 करेंगे, क्या आ जाएगा 196। बिल्कुल ये समीकरण संतुलित हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 और 8 को बदलेंगे तो समीकरण सही हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा जेड एस की पत्नी है। जेड पत्नी है, किसकी पत्नी है, एस की। तो एस कौन हो जाएगा, पति। ये देखिए यहाँ पे हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं और मेल के ऊपर प्लस, और पति पत्नी को प्लस से सूचित कर रहे हैं। एम और सी एस की पुत्रियाँ हैं। एस की पुत्री है कौन, एम और सी। ये देखिए दोनों आपस में बहन है, तो इसे हम लोग कोमा से सूचित कर रहे हैं। भाई भाई को भी कर देते हैं और भाई बहन को भी, ठीक है। टी सी की पुत्री है। टी कौन है, सी की पुत्री है। एम का टी से क्या संबंध है, एम का टी से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये कौन है, इसकी माता, और ये कौन है, माता की बहन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, माता की बहन। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। टी का 20, एम का 13, जे का 10, एफ का 6। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले तो माइनस का 7 हुआ है, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4। क्यू का 17, जे का 10, जी का 7, बी का 2। तो यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस का 7, फिर क्या हुआ है, माइनस का 3, फिर यहाँ पे हुआ है माइनस का 5। बी का 2, यू का 21, आर का 18, एम का 13। तो ये देखिए यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, 2 में 2 माइनस करेंगे 26 आ जाएगा, फिर 26 में 5 माइनस करेंगे तो 21, यानी टोटल माइनस का 7 हुआ है। फिर यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, माइनस का 3, फिर यहाँ पे कितना हुआ है, माइनस का 5। ये देखिए यहाँ पे पता चल गया कि ये अलग है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, 3 एक समान है, एक अलग है। ये देखिए 2 तो समान हो चुका है, यही तो अलग दिख रहा है। ये देखिए इसमें भी वही हुआ होगा, एच का 8, ए का 1, एक्स का 24, एस का 19। यानी कि यहाँ पे माइनस का 7 हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है, 1 में 1 माइनस करेंगे 26, फिर 26 में माइनस 2 हुआ है, यानी टोटल का माइनस का 3 हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस का 5 हुआ है। ये देखिए सभी में क्या हुआ है, -7, -3, -5, लेकिन यहाँ पे माइनस का 4 कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये जो है एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा, ठीक है। तो ये देखिए के को लिखा है ओ, के का क्या होता है 11, ओ का 15, यानी प्लस का 4 किया है। आई का 9, एम का 13, बिल्कुल प्लस का 4 हुआ है, तो सेम हम भी वही करेंगे। जे का 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, किसका होता है, एन का। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट में क्या किया, एक्स का क्या होता है 24 और भी का 22, माइनस का 2 किया है। आर का 18 और पी का 16, बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है। तो जी का 7, 7 में माइनस 2 करेंगे 5, किसका होता है, ई का। तो एन के बाद ई आएगा, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है, ठीक है। ऐसे कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले तो संख्या है लेकिन बाद में क्या है, प्रतीक है। यानी 2 संख्या लगातार और उसके बाद एक प्रतीक चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे तो नहीं है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 2 संख्या लगातार उसके बाद प्रतीक। फिर ये देखिए यहाँ भी है 2 संख्या लगातार उसके बाद प्रतीक, उसके बाद यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे केवल 2 ऐसे हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। केवल 2 संख्या ऐसा है, कौन कौन से, 8 और 3, जिसके ठीक पहले संख्या और बाद में प्रतीक।
तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित तरीके से ये देखिए, इसका संबंध इससे है, इसका इससे, तो इसका किससे होगा? तो u का 21 और s का 19, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे माइनस का 2। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया है, q का 17, o का 15, फिर से माइनस का 2 हुआ है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 2 हुआ है। तो सेम हम भी वही करेंगे, r का 18, 18 माइनस 2 करेंगे, 16 किसका होता है, p का। ये देखिए p, ये दोनों ऑप्शन में तो नहीं है। ये देखिए p के बाद दोनों में l है, यानी p के बाद तो l आएगा ही। सेकेंड लेटर चेक करने से फायदा नहीं है। अब हम देखेंगे कि थर्ड में क्या किया है, n का 14, l का 12। ये देखिए फिर से यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है, और v का 22 और t का 20। बिल्कुल यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। इसमें भी हुआ, ये देखिए q को लिखा है o और y को लिखा है w। तो सेम हम भी वही करेंगे। k का क्या होता है, 11, 11 माइनस 2 करेंगे, 9 किसका होता है, i का। तो ये देखिए बिल्कुल इसमें आई है, यहाँ तो क्यों दे दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे माइनस किया है। कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 1। फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है प्लस का 4। फिर यहाँ पे माइनस हो रहा है माइनस का 9। फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 16। ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या किया, पहले माइनस किया है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस। और ये देखिए पहले 1 का स्क्वायर किया है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। ठीक है, पहले 1 का स्क्वायर माइनस किया है, फिर 2 का स्क्वायर ऐड किया है, फिर 3 का स्क्वायर माइनस किया है, फिर 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया है। तो आगे 5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 25 हो जाएगा। तो माइनस 25 करेंगे, क्या आ जाएगा, 1499, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 1499। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इधर हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। ठीक है, OSR, और इधर क्या है, JNM, और इधर परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे। एक काम करते, एक एक लेटर ही रख के देखते हैं, इधर U और इधर G। तो U का 21, O का 15, यानी माइनस का 6 हुआ है, J का 10, G का 7, यहाँ तो माइनस का 3 ही हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। जब भी होगा दोनों तरफ सेम पैटर्न लगेगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, तो एक लेटर रखेंगे, इधर R और इधर G। तो R का 18, O का 15, क्या हुआ है, माइनस का 3, J का 10 और G का 7, बिल्कुल माइनस का 3 हो रहा है दोनों तरफ। नेक्स्ट रखेंगे V और K, V और इधर क्या रखेंगे, K। तो V का 22, S का 19, यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से माइनस का 3 हुआ है, तो इधर भी होना चाहिए, बिल्कुल इधर भी माइनस का 3 हो रहा है। अब हम लोग लास्ट भी रख के देख लेते हैं, U और J, U और J। तो U का 21, R का 18, क्या किया है, फिर से माइनस का 3 किया है, तो इधर भी माइनस का 3 होना चाहिए, बिल्कुल इधर भी माइनस का 3 हो रहा है। दोनों तरफ समान पैटर्न लग रहा है, क्या लग रहा है, -3 -3 -3। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ABCDEF और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। D जो है B के दाएं पड़ोस में बैठा है। D कहाँ बैठा है, B के दाहिने, B का दायां इधर ही तो होगा, D यहाँ पे बैठा है, ठीक दाएं पड़ोस में है। ठीक है, D के बाएं से गिनने पर D और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। D के बाएं गिनने पे, तो बाएं इधर ही तो होगा, 1 2 3, यानी E यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो ये दोनों के बीच में 3 व्यक्ति होगा। ठीक है, B और C के बीच केवल 3 व्यक्ति है, B और C के बीच में। ठीक है, बाएं या दाएं नहीं बोला है, केवल बोला है 3 व्यक्ति है। तो ये देखिए B को अगर इधर से लेंगे 1 2 3, तो C यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी E है, इसका मतलब ये साइड से हम लोग नहीं ले सकते, दाहिने साइड से। ठीक है, तो बाएं साइड से ले लेते 1 2 3, यानी C यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल B और C के बीच में 3 व्यक्ति हो रहे हैं। ठीक है, F A के ठीक दाएं पड़ोस में बैठता है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तभी तो ये दोनों को बैठाएंगे। यहीं तो 2 स्थान एक साथ खाली है। F कहाँ बैठता है, A के ठीक दाएं, A का ठीक दाहिना इधर ही तो है, यानी F यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे क्या बोला है, आगे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं G। पूछा क्या, A के बाएं से गिनने पर A और B के बीच कितने व्यक्ति हैं। A के बाएं से गिनने पर, ये देखिए बाएं इधर ही तो है,
और बी यहाँ पे है, तो ए और बी के बीच कितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है हमारा, यदि संख्या यहाँ पे दे दिया प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए तो बाईं ओर से दूसरे तथा दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा। तो जो पूछा है सिर्फ हम उसे ही चेंज करेंगे। यहाँ क्या पूछा है, बाईं ओर से दूसरा अंक कौन है 8 और दाईं ओर से दूसरा अंक कौन है 3, तो हम सिर्फ ये दोनों को चेंज करेंगे क्योंकि ये दोनों का ही तो योगफल पूछा है। 8 क्या है, सम संख्या है तो 2 घटा देंगे, 3 क्या है, विषम संख्या है तो 1 जोड़ देंगे, ये दोनों का योगफल पूछा है तो कितना आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, हमें पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा है सिर्फ हम वही चेंज किए हैं। ठीक है, ये देखिए बाईं ओर से अंक तो यही रहेगा और दाईं ओर से भी यही रहेगा। ठीक है, 8 को हम लोग चेंज किए हैं, 8 सम संख्या है तो 2 घटा दिए, 3 विषम संख्या है तो 1 जोड़ दिए, ये दोनों का योगफल 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।